हेलो माय डियर वंस, आज बात करने वाली हूँ सलाइवा ओसीडी के बारे में। ये कंटैमिनेशन ओसीडी का ही एक थीम है। इसमें एक पर्सन को ऐसा लगता है कि थूक या लार सब जगह फैल गए हैं। उसको ये वहम होता है और कहीं ना कहीं उसे भी पता होता है कि उसका जो डर है वो काल्पनिक है, पर वो इतना रियल जैसा लगता है, इसलिए उसको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है, उसे बहुत एंग्जाइटी होती है और उसे कंटामिनेशन, इन्फेक्शन, डर्ट ये सब फैलने का बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो इंसान अपने ही दिमाग के द्वारा टॉर्चर हो रहा होता है। जैसे बाकी ओसीडी थीम्स में होता है पूरा साइकिल, ऐसे ही इसमें भी वही साइकिल होता है कि उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली ऑब्सेशंस चलते रहते हैं, उसको बहुत एंग्जाइटी डिस्कम्फर्ट होता है और फिर उस एंग्जाइटी डिस्कम्फर्ट से रिलीफ पाने के लिए वो कंपल्शन करता है। टेम्परेरी रिलीफ मिलता है लेकिन ओसीडी और स्ट्रांग होती चली जाती है। तो ऐसे में एक इंसान को ऐसे वहम आते हैं कि थूक या लार बोलते वक्त गिर जाते हैं, या कपड़ों पर थूक गिर गया है, उसके फ़ोन पर, लैपटॉप पर, जो भी उसके ऑब्जेक्ट्स वो यूज़ करता है। अब उसको ऐसा लगता है कि बोलते वक्त तो कुछ ना कुछ थूक के ड्रॉपलेट्स आते हैं, तो वो फिर ऐसा करने लग जाते हैं कि लोगों से दूरी से बात करने लग जाता है, अपने ही सामान को बार बार वॉश करने लग जाता है, बार बार कुल्ला करना, बार बार हाथ धोना, कपड़े बदलना, लोगों से दूरी बनाकर रखना, अपने ही सामान को वॉश करते रहना। अगर कहीं पर भी उसको कुछ भी वाइट जैसा लगता है तो उसको वहम होता है कि ये थूक ही है। और इस वहम के चक्कर में वो इंसान बार बार बस किसी न किसी तरीके से क्लीनिंग के रिचुअल्स में ही इन्वॉल्व रहता है। अपने स्पेस को क्लीन करना, खुद के हैंड वॉश करना या रिंस करना या नहा लेना, कपड़े बदल लेना, इस तरीके से। और उसको बहुत ज़्यादा इतनी हाइपर अवेयरनेस रहती है कि अपना ही वो सलाइवा कब निकल रहा है, या फिर अगर दूसरे से भी बात करते करते वो नोटिस कर ले कि किसी ने इस तरीके से सॉलो किया है, तो उसको उससे भी बहुत ज़्यादा गंदगी, घिन वाली, डिस्गस्ट वाली फीलिंग आती है। जबकि सलाइवा तो सबके मुंह में बनता है, लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस है उससे उसको इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट जुड़ जाता है, उसको इतना डिस्गस्ट फील होता है कि अगर कोई नॉर्मल बात करते करते, कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी के साथ जा रहे हैं और किसी को स्पिट करने का मन कर रहा है, तो ऐसे में उसे बहुत डिस्कम्फर्ट होता है अगर कोई नॉर्मल ऐसे स्पिट भी करता है तो ये सब इतना डिस्कम्फर्ट देने वाला हो जाता है, इतना पैनिक करने वाला हो जाता है कि वो इंसान सोचता है कि लोगों से दूर ही रहा है जाए। अब कई बार उसको इतना ज़्यादा ये गंदेपन की फीलिंग आ रही होती है कि वो रिपीटेडली स्पिट ही करता रहता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो ये सोचता है कि बस मुंह में ना लार या सलाइवा इस तरीके से बने ही ना, तो वो अपना मुंह भी बंद कर रखता है। खाना पीना भी कई लोगों में देखा गया है कि वो कम कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से डरते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें पता भी होता है कि ये नॉर्मल चीज़ अब उनके लिए इतना बड़ा ट्रिगर बन गई है, लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी बार बार क्लीनिंग के रिचुअल में इन्वॉल्व रहना, या फिर बार बार बस इसी थॉट के लूप में रहना उनके लिए टॉर्चरिंग हो जाता है। अब अगर आप इस थीम से सफ़र कर रहे हैं और आप जानते हैं कि ये फियर टोटली इरेशनल है, आप कितना भी उसे लॉजिक से समझाने की कोशिश करते हैं, पर मन है कि मानता ही नहीं है, क्योंकि ओसीडी लॉजिक से नहीं मानता है। लॉजिक्स लगाकर रैशनलाइज करना तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आपको पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, आपको क्लैरिटी चाहिए। लेकिन अगर ऑलरेडी आपको क्लैरिटी है कि फियर इरेशनल है, जो आप कर रहे हैं कंपल्शंस वो आपकी प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको लग रहा है, तो फिर ऐसे में आपकी लॉजिकल रीजनिंग, रैशनलाइज करना किसी चीज़ को काम नहीं आता, क्योंकि ओसीडी आपसे 100% सर्टेनिटी चाहता है। वो व्हाट इफ, क्या पता हो ये इन्फेक्शन फैल जाएगा, है ना, कुछ बीमारी हो जाएगी, पता नहीं किसको क्या बीमारी है, अगर किसी का सलाइवा लार यहाँ पर गिरी भी होगी तो जर्म्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो मे भी वो बीमारी लग जाएगी, इन्फेक्शन, इस तरीके से दिमाग डराता है व्हाट इफ उसमें। अब क्योंकि आपका ब्रेन आपसे 100% सर्टेनिटी चाह रहा होता है, वो आपको फोर्स कर रहा होता है, और आप उस अनसर्टेनिटी को बियर करने के लिए रेडी नहीं होते। आप में इनटॉलरेंस होती है अनसर्टेनिटी के लिए। कुछ लोगों में
परफेक्शनिस्ट का वो भी देखा गया है। कुछ लोग व्हाट इफ डिस्टॉर्टेड थिंकिंग के लूप में बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग बहुत कंट्रोल फ्रीक होते हैं। कुछ लोगों को नॉर्मली ही थोड़ा साफ सफाई ज़्यादा पसंद होती है, उनकी पर्सनालिटी का पार्ट होता है, और वो कई बार इस तरह से बढ़ जाती है अगर कोई क्रॉनिक स्ट्रेस के वो शिकार हैं, और फिर जो उनकी नॉर्मल हैबिट थी वो OCD का रूप भी ले लेती है। कई बार ये सोमेटिक OCD की थीम से कई बार हेल्थ एंजाइटी से क्लब हो जाता है, और बहुत सारे डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स तो इसमें होते ही हैं। सबसे ज़्यादा ये होता है कि आप के अंदर एंजाइटी को बियर करने की क्षमता बहुत कम होती है, और उसकी वजह से बस आपको लगता है टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये डिस्कम्फर्टिंग फीलिंग मेरी बॉडी से फ्लैश आउट होनी चाहिए, और आप बस कंपल्शंस करते रहते हैं, और कंपल्शंस ही OCD में प्रॉब्लम है। जितना आप कंपल्शन करेंगे उतना OCD स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि हम सब के अंदर डिस्गस्ट वाली फीलिंग होती है। ये हमारे प्रिमिटिव ब्रेन से आती है, ना कि न्यूकॉर्टेक्स से आती है। अब इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये डिस्गस्ट सिस्टम इसलिए डेवलप किया गया था ताकि हमें इन्फेक्शन से बचाया जा सके, और सबके अंदर डिस्गस्ट की फीलिंग होती है। अब ये प्रॉब्लम ना क्या है, OCD में आपका जो थ्रेट अलार्म सिस्टम है वो ना ओवर फायर कर रहा होता है। आपका अमिगडाला मिसअंडरस्टैंड कर रहा होता है, और वो इस तरीके के सिग्नल्स बार बार शूट करता रहता है, और आप सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी बिल्कुल वही चीज़ बार बार रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि आपको वो फीलिंग्स बिल्कुल रियल जैसी लगती हैं। ऐसा लगता है कि नहीं ये सब सच ही है, और ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना, किसी भी तरीके से कोई डिजीज़ हो सकती है, या वो डिस्गस्ट वाली फीलिंग इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है, और फिर उसकी वजह से आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है ना। अब आप एक बात बताइए, आप अजम्पशन पर अगर अपनी ज़िंदगी जिएंगे कि यहाँ पर किसी के ड्रॉपलेट्स पड़े होंगे ना, किसी की लार गिर गई होगी, किसी ने थूका होगा, हो सकता है वो सूख गया हो, अगर आप ऐसे अजम्पशन पर चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किलों से भर जाएगी, क्योंकि आप कितनी भी सफाई कर लेंगे लेकिन आपके कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको समझना है कि कभी कभी सच में कुछ ड्रॉपलेट्स बोलते वक्त किसी के मुंह से बाहर आते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से हवा भी निकलती है, और कुछ कभी थूक के कुछ ऐसे ड्रॉपलेट्स भी निकलते ही हैं। वो सब नॉर्मल है। नॉर्मल सलाइवा में किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं होता। अब ऐसे तो लोग एक दूसरे को किस भी करते हैं ना, लेकिन कभी भी सेफ ही होता है वो। लेकिन अगर आप इसको इतना डेंजरस मानेंगे और इतना अपने ऊपर हावी होने देंगे तो फिर ये बहुत ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे OCD सफरर्स में ये भी देखा है कि वो अपने पार्टनर से ना डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर अपने पार्टनर से किसी भी तरीके से इंटीमेसी करेंगे तो फिर वो इस तरह से सलाइवा को एक्सचेंज करेंगे, तो वो उनसे टॉलरेट नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों की पर्सनल रिलेशनशिप भी इससे बहुत अफेक्ट होती है। बहुत सारे लोगों का वर्क अफेक्ट होता है, पूरा लाइफस्टाइल ही, पूरे उनका रूटीन सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। अब आपको ये समझना है कि आप जब इतना ज़्यादा OCD की बात मानेंगे और कंपल्शन करते रहेंगे तो आप OCD से बाहर कैसे आएंगे, और फिर क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा कई बार अपने ऊपर ही गुस्सा आता है, शेम फील होती है, आपको कई बार बहुत इमोशनल पेन फील होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा होता है, हर बार डिसाइड करते हैं कि अब नहीं करना है लेकिन फिर वही करते हैं, तो कई बार गिल्ट होता है, बहुत एंग्जाइटी होती है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसे इमोशंस बहुत हावी होने लग जाते हैं। अब आपकी कोई भी थीम हो, साइकिल तो सेम ही रहेगा, और हर एक थीम में आपका ब्रेन 100% सर्टेनिटी की आपसे डिमांड कर रहा है, वो आपसे कंट्रोल करने की डिमांड कर रहा है, वो आपको टेम्परेरी रिलीफ देने की कोशिश कर रहा है। पर आपको ये समझना होगा कि आपको अपने ब्रेन को अगर रीवायर करना है तो आपको डिस्कम्फर्ट को डेंजरस लेबल करना बंद करना होगा। डिस्कम्फर्ट डेंजरस नहीं होता है। आपको ये समझना होगा कि मुझे इस टाइम पर ये वहम हो रहा है, जो कि नॉर्मल है सलाइवा का थोड़ा बहुत इस तरीके से कहीं पर पड़ा होना। अब लोग तो सड़कों पर भी थूक देते हैं, है ना, आसपास बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स के जीने होते हैं जहाँ पर लोग से थूक देते हैं, और इन चीज़ों को कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। और जब हम बोलते हैं तो नॉर्मली कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ थूक बाहर आता है,
पर इसमें ऐसा कोई खतरा नहीं होता है। आप नॉर्मल सफाई कर कर भी, थोड़ा अपना हाइजीन का ध्यान रख कर भी आप सेफ रह सकते हैं। लेकिन ये ऑब्सेशनल वे में आप पर हावी हो रहा है, तो आपको इस बारे में अवेयरनेस रखनी है कि इतनी मैंने कंपल्शंस कर लिए हैं, उसके बावजूद भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्शन मैं ले रहा हूँ वो तो इसका सोल्यूशन है नहीं। तो ये अवेयरनेस रखनी है। और आपको वो थॉट्स आ रहे हैं, वो डाउट आ रहे हैं और डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर भी आपको उन थॉट्स को बस ऑब्जर्व करना है। उनके प्रेजेंस में उस डिस्कम्फर्ट को सहते हुए भी आपको कंपल्शन नहीं करने हैं। ये शुरू में आपके लिए टॉर्चरिंग एक्सपीरियंस होगा, पर जब आप डिस्कम्फर्ट को डेंजरस लेवल करना बंद कर देंगे और समझेंगे कि कोई भी फीलिंग परमानेंट नहीं होती है, कुछ समय के बाद ये डिस्कम्फर्ट कम होगा ही होगा। शुरुआत में आपका दिमाग ऐसा लगेगा कि रिपीट मोड पर आपको बस कन्विंस ही कर रहा है कि वॉश करो, क्लीनिंग करो, चेंज कर लो, ये सब बोलेगा वो। लेकिन आप जब उसकी सुनेंगे ही नहीं और आप बिना क्लीनिंग के, बिना कुछ चेंज किए, बिना किसी ऑब्जेक्ट से दूरी बनाए आप बस ऐसे ही उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, तब आपके ब्रेन की लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और आपका ब्रेन जो 100% सर्टेनिटी के लिए आपको फोर्स कर रहा है, या आपके अंदर जब भी फियर होता है तो आपको बाहर कंट्रोल करने की अर्ज होती है। तो जब आप उस फियर की प्रेजेंस में भी आप कोई सेफ्टी बिहेवियर नहीं अपनाएंगे, तब जाकर आपके ब्रेन की लर्निंग होगी कि बाहर एक्चुअल में डेंजर नहीं है। और वो जो ओवर फायर कर रहा है, धीरे धीरे उसकी फायरिंग कम हो जाएगी। वो जो सेंस लगा रहा है, जो डिस्टॉर्टेड वे में आपका ब्रेन मीनिंग क्रिएट कर रहा है, धीरे धीरे वो सब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपका मोमेंट में प्रेजेंट रहना, आपका ये समझना कि ओसीडी के लूप से बाहर आने के लिए आपको डिस्कम्फर्ट सहना ही होगा और अपने डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न को आपको ठीक करना होगा। 100% कंट्रोल किसी चीज़ पे नहीं हो सकता, 100% सर्टेनिटी कभी नहीं हो सकती। परफेक्शन जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। और किसी भी चीज़ को आपका माइंड मैग्नीफाई कर रहा है बहुत ही कैटास्ट्रॉफी वे में कि हल्का सा अगर कहीं पर भी ऐसे ड्रॉपलेट्स कुछ हुए या किसी की लात गिरी हुई तो उससे कुछ इतना बड़ा बीमारी कुछ ऐसी हो जाएगी जिसकी वजह से आपकी लाइफ पे भी कुछ खतरा हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, तो उसको भी मिनिमाइज करना होता है। वो जो एक कैटास्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशन निकाला है उसको एक रियलिस्टिक लाइकली सिनेरियो में आपको कन्वर्ट करना होता है। तो आपको कॉग्निटिव लेवल पर भी काम करना है और आपको नए बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं, क्योंकि नए बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो एक्सपीरियंस आपको आएंगे वो आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे, आपके फियर को रिड्यूस करेंगे, आपके ब्रेन को रिवायर करेंगे। और आप समझ लीजिए कि थॉट आपके मन में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि थॉट रियलिटी है। वो थॉट एक पॉसिबिलिटी है जो आपका ब्रेन बता रहा है। लेकिन जब आपने बाहर देख लिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ अगर कहीं पर सच में ऐसे म्यूकस पड़ा है या किसी ने बहुत ज़्यादा आपकी आंखों के सामने थूका है, तो उससे तो बचकर हर आदमी ही चलता है। अगर आपको पता है किसी आदमी का सच में कि जब वो बोलता है तो बहुत ज़्यादा थूक उसके मुंह से निकलता है, तो उससे तो हर कोई थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेगा। अगर आपने खुद अपनी आंखों से किसी को देखा है कि कोई ऐसा गंदा है कि इधर उधर कहीं पर भी थूक देता है, तो उस टाइम पर थोड़ा बहुत डिस्गस्ट हम सभी को फील होता है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे सामने वॉमिट करेगा, थूकेगा या लगातार किसी के मुंह से लार निकली जा रही है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम सबको ही नॉर्मली थोड़ा सा गंदा लगेगा, लेकिन आपको नॉर्मल गंदा नहीं लग रहा है, आपको ऑब्सेशनल वे में लग रहा है, आपका माइंड असम्पशन मोड में चला गया है। तो आपको नॉर्मल वर्सेस ऑब्सेशनल का डिफरेंस समझकर अपने ब्रेन को रीसेट करना ही होगा। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा, अगर मुझे ये थॉट आ रहा है, मेरा दिमाग ये बता रहा है कि ऐसा हुआ होगा, तो इसका मतलब ऐसा आपको यकीन नहीं करना है कि ऐसा ही हुआ होगा। आंख से देखी भी चीज़ के लिए आप एक डिस्टेंस मेंटेन करें या क्लीनिंग करें, वो नॉर्मल है, वो हर आदमी करेगा। लेकिन सिर्फ अजम्पशन के बेस पर अगर आप क्लीनिंग करना शुरू कर देंगे, डिस्टेंसिंग शुरू कर देंगे, तो फिर तो आपका ब्रेन आपको एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ के लूप में फंसाता ही रहेगा। तो लाइफ को आपको थोड़ा सा रफ एंड टफ वे में भी जीना शुरू करना है। तो अपने आप को प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं कि मैं एक रफ एंड टफ पर्सन हूँ, मैं क्लीनिंग केवल तभी करता हूँ जब रियलिटी में उसकी नीड होती है, अदरवाइज बेसिक हाइजीन इनफ है। इस तरीके से आपको बार बार अपने आप को रीप्रोग्राम भी करना ही होगा। और आपको थॉट की प्रेजेंस में भी एंजाइटी को क्लियर करते हुए भी बस कंपल्शंस नहीं करने हैं। उस टाइम पर आप अपनी ग्राउंडिंग करने के लिए आपको आसपास के एनवायरनमेंट
में कुछ चीज़ें नोटिस कर लो, सुन लो, किसी भी तरीके से वहाँ पर कुछ जाकर टच कर लो, किसी इंसान से बात कर लो। ये पैटर्न इंटरप्शन टेक्निक है। मतलब उस मोमेंट में अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना है आपको, क्योंकि आपकी वो एंजाइटी जो आप पर हावी हो रही है वो इस डिस्ट्रैक्शन से और ग्राउंडिंग से जल्दी नेचुरली डाउन हो जाएगी और आप सेफ फील करेंगे और आप अपने ब्रेन की इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच के डिफरेंस को भी समझ पाएंगे। और आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपका ब्रेन बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी पर चलता है कि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी कंट्रोल करने की कोशिश करो, बचने की कोशिश करो। और दूसरा, इमेजिनेशन और रियलिटी में ज़्यादा फर्क नहीं करता है। बॉडी को तुरंत वो सिग्नल्स मिल जाते हैं और बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ये जो सिस्टम में गड़बड़ी आई है, इसे रीसेट करना है, वेगस नर्व को शांत करना है। उसके लिए एक्टिविटीज़ जैसे बॉडी मसाज आपको करनी है, टैपिंग टेक्निक करनी है, आप गार्गल कर सकते हैं। मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है वेगस नर्व को शांत करने के लिए। ब्रेथ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे सिस्टम में आप सिर्फ अपनी ब्रेथ को ही कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने हार्ट से नहीं कह सकते हो कि अभी तुम 10 मिनट के लिए मत जो है ना अपना काम करो। आप किडनी से, लंग से कुछ नहीं ऐसा डिमांड कर सकते हो, लेकिन आपके हाथ में है कि आप अपनी ब्रेथ को स्लो कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, अलग अलग रिदम में आप उसको ना आराम से रेगुलेट कर सकते हो। तो ब्रेथ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ज़रिए आप अपने ओवर एक्टिव दिमाग को शांत कर सकते हो। तो ब्रेथ वर्क करना और माइंडफुल मेडिटेशन करना, स्टिल बैठ जाना, कितनी भी एंजाइटी हो रही हो और आते जाते थॉट्स को, जो सजेशन है, जो बॉडी में सेंसेशंस है, क्योंकि फेक सेंसेशंस होने लग जाती हैं, तो वो उन सबको सिर्फ ऑब्जर्व करना है आपको। इस सब से आपका ब्रेन सीखेगा कि बाहर रियल में कोई डेंजर नहीं है। तो कोई भी सेंसेशन, कोई भी अर्ज, किसी भी तरीके का थॉट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सब थोड़ा सा समय लगाएगा, आपका पेशेंस डिमांड करेगा, और आप अगर ठीक होना चाहते हैं तो आप ये सब करेंगे ही करेंगे। अब समझिए, जब रिकवरी होगी तो आपको कैसे पता चलेगा। आपकी चेकिंग कम हो जाएगी, आपकी क्लीनिंग कम हो जाएगी। आप थॉट के आने पे, अर्ज सेंसेशन के आने पर पैनिक होने की बजाय एकदम अर्जेंसी कि अभी कुछ फिक्स करना है, ये सब आपके अंदर नहीं होगी। आप उन थॉट्स के साथ, अर्जेस, सेंसेशंस के साथ ईजी हो जाएंगे, अवेयर रहेंगे प्रेजेंट की फेक है, आएगा और चला जाएगा। आप अपने काम में फोकस कर पाएंगे, आप लोगों से नॉर्मली मिल पाएंगे। जो भी कुछ आप कर रहे थे अभी तक ऑब्सेशनल वे में, वो सब कम होता चला जाएगा और आपकी नॉर्मल लाइफ बिल्कुल ट्रैक पर आती चली जाएगी। आपको लोगों से मिलना, पार्टी करना, काम करना, ग्रुप में रहना, सब इजी होता चला जाएगा। तो ये सारे साइन होते हैं कि आप रिकवर कर रहे हैं। अब रिकवरी का क्या मतलब होता है, रिकवरी का क्या मतलब है, ये क्लियर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि रिकवरी का ये मतलब है कि उनके दिमाग में कभी भी कोई भी इंट्रूसिव थॉट क्रॉस नहीं होना चाहिए, उनको कोई भी कभी कोई अर्ज सेंसेशन जो डिस्कम्फर्टिंग है वो नहीं होनी चाहिए। रिकवरी का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। आपके दिमाग से कभी भी कोई भी इंट्रूसिव थॉट गुजर सकता है, और कभी कभी किसी भी सिचुएशन में आपका माइंड मिसअंडरस्टैंड करके अलार्म को मिसफायर कर सकता है, और फॉल्स एंजाइटी भी आपको कभी कभी फील हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप अपनी ग्राउंडिंग करते हैं तो तुरंत वो जो आपका ओवर एक्टिव मिसफायरिंग अलार्म था वो शांत हो जाता है, और आप तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं और पहचान पाते हैं कि क्या फेक है और क्या रियल है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सबकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशंस आती हैं, इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत एंग्शियस इंसान फील करता है। रियल सिचुएशन हो जिसमें सच में कुछ गड़बड़ हो, या जस्ट आपके ब्रेन की इमेजिनेशन हो, किसी भी केस में आपको तुरंत तो रिएक्ट करना ही नहीं होता है, आपको रिस्पॉन्सिव देना होता है। तो आपको इन जनरल अपने आप को ट्रेन करना ही पड़ेगा। अगर आपने रिस्पॉन्स करना सीख लिया तो ना रियलिस्टिक सिचुएशन में, ना फेक सिचुएशन में, किसी में भी आप पैनिक करके रिएक्ट नहीं करेंगे, और तुरंत आप की ग्राउंडिंग ऑलरेडी भी रहेगी। अगर नहीं भी होगी थोड़ी बहुत, अगर हल्का सा एंग्शियस होंगे भी और आपको एक हैबिट होगी ग्राउंडिंग करने की, तो वहीं पर ही वो जो एंग्जाइटी आप पर हावी होने की कोशिश कर रही थी उसका डंक वहीं पर दब जाएगा। आप किसी भी तरीके की मिसइंटरप्रिटेशंस नहीं निकालेंगे, किसी भी तरीके से आप सफ़र नहीं करेंगे। आप इरेशनल में नहीं, रैशनल जोन में रहेंगे। आप इमेजिनेशन पर नहीं, रियलिटी बेस्ड जिंदगी जिएंगे। ये सब आप आराम से अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। सो माय डियर वंस, मैंने सलाइवा ओसीडी के बारे में आपको बता दिया। इससे बहुत लोग सफ़र करते हैं, और आपको ये समझना होगा, ओसीडी की कोई भी थीम हो,
ओसीडी बहुत बड़ा झूठा है। ओसीडी की जितनी बात आप मानेंगे उतना वो आप पर हावी होता चला जाएगा, और जितना ज़्यादा आप उसके झूठ के बारे में अवेयर रहेंगे उतना ज़्यादा ही वो चुप होता चला जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से ये थीम भी समझ में आ गई होगी। और ओसीडी के इस थीम के अभी मेरे पास 3 केसेस चल रहे हैं, जिसमें से एक ऑलमोस्ट रिकवर होने वाले हैं। बहुत ही जल्दी मैं उनका रिकवरी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।